Hello everyone, I am DS Gautam and you are watching Smart Education channel. Now I am teaching you the UP Board Rainbow English book class 6. So students, I have taught already 7 chapters. So today we shall study about the very interesting topic, lesson number 8, and come on the page number 30, Gulliver in Lilliput. स्टूडेंट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको 2, 3, 4 बार भी पढ़ेंगे तब भी आपको मजा आएगा. बहुत अच्छा एंजॉय देने वाला चैप्टर है ये जैसा कि इसके फोटो से ही आपको नजर आ रहा होगा, एक बड़ा सा आदमी और ये बंधा हुआ है किसी तरह से, इसके बड़े बड़े बाल, और ये इसके पास खड़े हुए हैं बहुत छोटे छोटे सारे लोग जो इसको चारों तरफ से बांध भी रहे हैं, कुछ घेरे हुए हैं, कुछ भीड़ खड़ी हुई है. देखते हैं आखिर इसमें है क्या, ये क्यों सब लोग भीड़ लगाए हुए हैं. तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो पहले ही सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि मेरे नए वीडियो आने वाले सभी आपको मिलते रहें. दूसरा मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, आगे बढ़ा के स्किप करके ना देखें. पूरा देखेंगे आपको पूरा समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है. तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं. गुलिवर इन लिलीपुट. एक गुलिवर नाम का आदमी है जो लिलीपुट में है. तो लिलीपुट की कहानी उस क्षेत्र की, वहां की, ये गुलिवर के द्वारा है. तो देखते हैं इसमें क्या है. बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ध्यान से आराम से पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको. वंस देयर वाज ए सेलर. एक बार देयर वाज ए सेलर, एक नाविक था, नेम्ड गुलिवर, जिसका नाम गुलिवर था. ही वेंट ऑन ए लॉन्ग वॉयज. वह गया एक लंबी समुद्री यात्रा पर. वॉयज होता है समुद्री यात्रा. विद हिज फेलो सीमैन. अपने फेलो सीमैन, सीमैन माने समुद्री साथी जो होते हैं, नाविक होते हैं, नाविक, उनके साथ गया है. वन डे देयर वाज ए फियरिंस स्टॉर्म एट सी. फियरिंस माने होता है एक भयंकर तूफान सा आ जाता है समुद्र में. हिज शिप, उसका जो जहाज है, सैंक का मतलब होता है सिंक का सेकंड फॉर्म है सैंक माने डूब गया. बट गुलिवर स्वेम टू द नियर बाई आइलैंड. जो उसका जहाज था वो डूब गया, लेकिन गुलिवर तैरा और पास के आइलैंड पे पहुंच गया है, द्वीप पर, कोई टापू पर पहुंच गया. समुद्र में चारों तरफ कहीं कुछ नहीं होता. ये तो बाई चांस की बात है कि ये किसी तरह से बच गया और तैरता हुआ वहां तक पहुंच गया. इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट. और इस जो आइलैंड को लिलीपुट कहा जाता है. वैन ही रीच्ड, जब वो वहां पहुंचा, ही वॉज वेरी टायर्ड, वो थक चुका था. ही सून फॉल एस्लीप, वह तुरंत ही सो गया. वाइल ही वॉज स्लीपिंग, जब वह सो रहा था, 100 ऑफ वेरी टाइनी पीपल, 100 ऑफ सैकड़ों बहुत छोटे छोटे, टाइनी पीपल, टाइनी टीनी मत बोलना इसको, टाइनी, इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन टाइनी है. पीपल केम देयर, आए वहां पर. एंड टाइड हिम, और उसको बांध दिया, विद रोप्स, रस्सियों के साथ. व्हेन ही वोक अप, जब वो जगा, ही वाज सरप्राइज्ड, उसको अचंभा हुआ, टू सी सच टाइनी पीपल, ऐसे छोटे छोटे लोगों को देखकर सरप्राइज हुआ. ही सून बिकेम फ्रेंडली विद देम, और वो जल्दी ही उनके साथ मित्रता कर ली उसने. तो ये गुलिवर है जो बंधा पड़ा हुआ है. ये एक नाव लेके जा रहा था अपने साथियों के साथ. समुद्र में तूफान आ गया, पूरा नाव, उनके जो जहाज थे वो सब डूब गया. ये गुलिवर नाम का जो यहाँ पड़ा हुआ है, ये किसी तरह बच गया और तैरता हुआ एक पास के टापू पर पहुंच गया. और जाते ही ये थका हुआ था तो लेट गया, सो गया. इसने आसपास देखा, इतने छोटे छोटे से लोग इसके आसपास खड़े हुए हैं और इसको वहां पे बांध दिया गया है. ठीक, आगे की कहानी देखते हैं क्या है. स्टूडेंट्स, मजा आ रहा होगा आज आपको, क्योंकि ये बड़ी विचित्र कहानी है. इतना बड़ा आदमी, इतने छोटे छोटे भी आदमी होते हैं. दे यूनाइटेड द रोप एंड गेव हिम फूड. दे यूनाइटेड द रोप, उन्होंने रस्सियों को, सॉरी, दे अनटाइड, टाइड माने बांधना, अनटाइड माने खोल देना. उन्होंने रस्सियों को खोल दिया. एंड गेव हिम फूड, और उसको खाना दिया. देयर लोव्स ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड हैं, लोव्स हैं, लोव्स का मतलब होता है रोटियां. अपने यहाँ तो रोटी को ब्रेड बोल देते हैं, लेकिन वहां पर लोव्स होते हैं जैसे पाव टाइप के होते हैं ना, पाव.
आपने वो खाया होगा पाव भाजी, और क्या होता है छोले कुलचे टाइप के होते हैं ना, उसी तरह से जो कुलचे बनाए जाते हैं उसी को लोव कहते हैं, लोव, पाव रोटी। लोव्स ऑफ ब्रेड वर सो टाइनी, तो जब छोटे छोटे लोग थे तो उनके वो भी ब्रेड भी बहुत छोटी छोटी थी उनकी, क्योंकि वो इतनी हमारी जैसी ब्रेड थोड़ी ना खा लेंगे, हमारी जैसी रोटियां थोड़ी खा लेंगे। दैट ही एट 10 लोव्स एट ए टाइम, ही का मतलब गुलीवर, गुलीवर ने खाई 10 लोव्स, 10 रोटियां एक एक बार में खा गया। अब 10 रोटियां बेचारे के एक गस्से के बराबर रही होंगी। फॉर लंच, ये लंच में ही एट 1000 लोव्स ऑफ ब्रेड, हजारों रोटियां खा गया उनकी। 100 कलीफ्लावर्स एंड 100 सीप, 100 करीब सीप खा गया। सीप का मतलब भेड़ है। अब छोटे लोग हैं तो भेड़ भी उनकी छोटी छोटी होंगी, जैसे हमारी सब्जी में आलू का टुकड़ा होता है उस तरह से एक भेड़ रही होगी तो खा गया होगा। कलीफ्लावर, ये गोभी के लिए, कोई सी फूल के लिए वहां के उस क्षेत्र विशेष का रहा होगा, तो उसके लिए कर रहे हैं ये। आगे देखो, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं आपके लिए। द टाइनी पीपल टुक हिम टू देयर किंग एंड क्वीन, जो छोटे छोटे लोग थे, टुक हिम ले गए उसको, टू देयर किंग एंड क्वीन, अपने राजा और रानी के पास। द किंग्स हैंड, राजा के हाथ, वाज सो टाइनी, उसके राजा भी ऐसा ही था, हैंड्स वाज सो टाइनी, दैट गुलीवर हैड टू यूज ओनली 1 फिंगर टू शेक हैंड, गुलीवर ने अपनी एक उंगली का प्रयोग किया उसके हाथ मिलाने के लिए, क्योंकि जब वो बहुत छोटे छोटे 5-5, 6-6 इंच के लोग थे तो उनकी उंगली और हाथ कैसे होंगे, तो गुलीवर की एक उंगली से ही उन्होंने हाथ मिला लिया। एवरीथिंग वाज सो स्मॉल, हर चीज इतनी छोटी थी, दैट ही वाज लाइक ए जेंट, उनके बीच में वो एक जेंट की, जेंट का मतलब होता है राक्षस, बहुत बड़ा सा भारी सा राक्षस। एमोंग द टाइनी पीपल ऑफ लिलीपुट, लिलीपुट के लोगों के बीच में एक बड़ा सा राक्षस के रूप में था गुलीवर। 6 इंच, और हम लोग कितने के हैं, 5, 5.5, 6 फुट के लोग हैं हम लोग। 6 इंच और 6 फीट में कितना अंतर होगा आप देख सकते हैं। एक जितना छोटा सा स्केल होता है ना आपका 6 इंच का, उसके बराबर बराबर के लोग थे वो, जिसको तुम अपने पेंसिल बॉक्स में रख देते हो। These tiny people were very kind and helpful, ये जो टाइनी पीपल थे बहुत काइंड थे, दयालु थे और हेल्पफुल थे। फैन चला दो। They made a boat for him, उन्होंने उसके लिए एक बोट तैयार कराई। It was time, ये वो समय था, for Gulliver to leave home, कि गुलीवर को घर के लिए निकलना था वहां से। He was sad to leave his friends, वह दुखी था उन लोगों को छोड़ते हुए वहां पर। तेज कर दो। He got into the boat, वो बोट में बैठा, and sailed off, और वहां से निकल लिया वो। As the tiny people waved him goodbye, और छोटे छोटे लोगों ने उसको हाथ हिला के गुड बाय बोला। तो स्टूडेंट्स, आपने ये पूरा चैप्टर देखा, बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपने इसको पूरा देखा है, और इसके चित्र को देखते हुए बिल्कुल अजीब सी नई बड़ी स्ट्रेंज कहानी लगती है। मैं कहता हूँ इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखना, पूरा समझ आ जाएगा। एक एक वर्ड मीनिंग लिख लेना। क्वेश्चन आंसर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पिछला भी चैप्टर देखा है, तो ये एक स्ट्रेंज कहानी है। अब मैं नहीं जानता कि वहां पर ये सही है या गलत है, इतने छोटे लोग होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हम और आप तो इसी भारत में रहने वाले हैं, तो वहां पे जो भी था। तो स्टूडेंट्स देखो, ये जो चैप्टर है हमें शिक्षा देता है कि ये इतना बड़ा होते हुए भी इसने उन लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाई। ये हालांकि उनके यहाँ बिल्कुल राक्षस की तरह से था, लेकिन छोटे छोटे लोगों के साथ बड़ी मित्रता हो गई, और जब ये वहां से चला है तब ये भी दुखी हो गया उन सभी मित्र को छोड़ते हुए, एक फ्रेंडशिप हो गई उनके साथ, और वो लोग भी परेशान हो गए कि हमारा एक साथी यहाँ से जा रहा है। और गुलीवर अपने देश आ जाता है, तब ये कहानी लिखी जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये पूरा सब कुछ देखा है, तो ये चैप्टर के से ये शिक्षा मिलती है, आप किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के लोगों का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ की भाषा का, वहाँ के खान पान का, सभी चीजों का आप लोग सम्मान करें, उनके लोगों की इज्जत करें, उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखें, कभी भी गलत व्यवहार ना करें। आप दुनिया में कहीं भी घूम आइएगा, जब तक आप सही हैं, आपका व्यवहार सही है, आपकी ईमानदारी सही है, तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
इसलिए स्टूडेंट्स आप भी अभी क्लास 6 में हैं, अभी से आप सारी चीजें अच्छी अच्छी करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे और मेरा यही आशीर्वाद है आपके लिए। मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।